हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार बताता ही हूँ, अब ये जो मेरी क्लास चल रही है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ले ली हैं, पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 42-45 क्लासों में जीके पूरी कंप्लीट करवा दी है दोस्तों। 50-50 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, 50-50। अब ये जो है ये आपके इस जो हर बार आते हैं परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो दोस्त नए हैं ना वो अपने भाई का चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक अच्छे से सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु है ना, मृत्यु प्राप्त की। बताइए आंसर, बताइए कहाँ थी, कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी, कुशीनगर। ओके, चलिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति सभा की अध्यक्षता किसने की। बताएं किसने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति सभा की अध्यक्षता किसने की थी। महाकश्यप। किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। ओके, महाकश्यप ने। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ तक दिख रहा है, उधर एंड में ज़्यादा दूर जा रहा है ना क्वेश्चन। चलिए यहाँ से करवाता हूँ, महाकश्यप। और जिस किसी भाई को भी मेरे ये नोट्स चाहिए ना, ये नोट्स चाहिए, कमेंट कर देगा नोट्स। ओके, को इस नोट्स में से ही ना दिल्ली पुलिस का ये जो इस बार हुआ है 2020 का एग्ज़ाम, 2020 में हुआ था, 21 में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, सारा इसमें से आई है जीके, सारी जीके इसमें से ही आई है। ओके, चलिए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति सभा को संरक्षण प्रदान किया गया। बताएं किसके द्वारा किया गया। अशोक के द्वारा। ओके, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति सभा को संरक्षण प्रदान किया गया। अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहाँ आयोजित हुई। बताएं तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहाँ आयोजित हुई। बताएं कहाँ आयोजित हुई, जल्दी से बताएं कहाँ आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला है थानेश्वर में वर्धन वंश। थानेश्वर
थानेश्वर में वर्धन वंश, थानेश्वर में वर्धन वंश, वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति, पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति वंश की स्थापना, की स्थापना किसने की, किसने की, बताइए इसका आंसर बताइए, किसने की थी? पुष्पभूति वर्धन ने, पुष्पभूति वर्धन, पुष्पभूति वर्धन ने। दिख रहा है ग्रीन पेन से, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसमें स्याही व्याही बढ़िया से डाल रखी है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी, सम्राट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी, राजधानी, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर से कहाँ, से कहाँ, कहाँ स्थानांतरित, तरित की थी? बताएं, बताएं कहाँ की थी? कन्नौज, कन्नौज में, कन्नौज बिठा दूँ, कन्नौज में की थी। ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये? अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय अशोक किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, व्यक्ति को द्वितीय अशोक, द्वितीय, द्वितीय अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक, अशोक कहा जाता था, कहा जाता था, कहा जाता था? बताइए किसे कहा जाता था द्वितीय अशोक? हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को कहा जाता था द्वितीय अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी, कौन सा चीनी तीर्थ यात्री, अरे यार अभी स्याही डाली है इसमें और अभी ये फीका चलने लग गया। तीर्थ यात्री भारत आया था, भारत आया था, बताइए कौन सा आया था? हेन सांग, हेन सांग आया था। ओके चलो उससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस चीनी यात्री को वर्तमान, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? बताएं, आंसर बताएं। हेन सांग को, किसे? हेन सांग, हेन सांग को कहा जाता है। इसमें ही फीका दिख रहा है क्या? हेन सांग। चलो कोई नहीं, मैं ये भी बदल देता हूँ, सारे बदल दूंगा लेकिन दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए हेन सांग ने किसे शीलदित्य कहा है? बताइए किसे कहा है? हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार
थे। कौन थे बताइए, कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थे। इन सारे नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन थे। ओके दोस्तों, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया बताइए। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने युद्ध किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को अब समझो। देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? दूसरे युद्ध में तराइन के मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। कब हुआ था ये? दूसरा हुआ था 1192 में, है ना? 1192 में हुआ था। और प्रथम हुआ था 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, है ना? तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1192 में दूसरा हुआ था तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? चलिए मिटा देता हूँ, है ना? दोनों तराइन के दोनों युद्ध रखेंगे याद। दोनों युद्ध, एक 91 में हुआ था प्रथम, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था। ओके, ठीक है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आपके बढ़िया से करवा देंगे, एकदम बढ़िया से करवा देंगे। 30 से 35 क्वेश्चन। चलो, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बताएं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बताएं। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? लाहौर में थी मेरे दोस्त। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन कहता है लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक, है ना? भारतीय शासक कौन था बताइए। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसे 1 लाख दिनार में खरीदा था उस टाइम पे। लाख बख्श, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन कौन है? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता
है, बताइए कौन है? वह है जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। ओके, जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। जैनुल आबदीन को कहते हैं कश्मीर का अकबर। अब यह है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? बताएं किस राज्य का था? गुजरात का। ओके, गुजरात का था दोस्तों, गुजरात। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार कहाँ है? और हैदराबाद में। चार मीनार लिख लेंगे ये भी। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में भाई चार मीनार। ओके, अब कहेंगे अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ है? बीजापुर में। गोलकुंडा कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, मिटा दूँ मेरे दोस्त? चलिए मिटा देते हैं अब। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त जो भी नए हैं ना। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाते हैं SSC GD UPSI में। ओके, बार पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है एग्ज़ाम। कभी आप सोच रहे हो भैया बहुत हार्ड आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं आता। बस क्या है, हार्ड हमारा माइंड बना लेता है इसको। एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आता नहीं है भाई, डर गए। और जब डर जाते हैं तो वो तो वैसे ही हावी हो जाएगा पेपर तो माइंड पे, फिर तो कप ही छूट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? बताएं किसने करवाया था? ये थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। रायगढ़ में। ओके, रायगढ़ में थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताएं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताएं कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे दोस्तों, रामदास।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, बताएं। शिवाजी के शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो रक्षा करते थे, संरक्षक कौन थे, बताएं कौन थे। दादाजी दादाजी कोंडदेव। ओके, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, दादाजी कोंडदेव। अगला है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे सर्वाधिक, शिवाजी किससे प्रभावित थे, जीजीबाई से, जीजीबाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताएं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताएं। सैयद अहमद खान ने। किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला कह रहा है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है, बताएंगे किसे है। एनी सेंट को। ओके, एनी सेंट को है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, अगला कहता है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, बताएं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, महादेव गोविंद रनाडे को। ओके, महादेव गोविंद रनाडे को। अब मैं इसमें ज़रा स्याही खेल लेता हूँ, इसको ही मिटा लेता हूँ, है ना। पहले स्याही खेल लूँ, अच्छा चल रहा लाल पेन वैसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा ज्योतिबा फूले द्वारा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय
जाता है, बताएं किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, ओके, बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। सती प्रथा एवं ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है काल कोठरी है ना, ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में, एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए। ये कहाँ घटी? बताएं, ये कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी मेरे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताएं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से? लाल कुर्ती मेरठ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह किस सन में हुआ? बताएं, किस सन में हुआ? 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ में विद्रोह। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बताएं, किसने किया था? वक्त खाने है ना। और ये वक्त खां कौन था? वक्त खां था बहादुर शाह जफर सेकंड का सेनापति। बहादुर शाह जफर का सेनापति था वक्त खां। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां ने किया था। बहादुर शाह जफर सेकंड का ये सेनापति था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी क्लास? जीके के इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और जो दोस्त हमारे नए हैं वो अपने चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम सिटी अरम अंसारी ऐसे करके सर्च करेंगे, आपका अपना यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यूपी पुलिस की इससे धांसू तैयारी करवाऊँगा, इससे भी धांसू, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा प्रेम यूपी पुलिस से है। मैं देख रहा हूँ, है ना, यूपी पुलिस से है ना। सोचते हैं कि सेना में तो बाहर रहना पड़ता है, फोर्स में बाहर रहना पड़ता है, और पुलिस में जो है अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सेना में भी आपको आजकल क्वार्टर मिल जाते हैं वहीं पे, और आप भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। अच्छी सैलरी है SSC GD की, और अच्छी फोर्स है। और ऐसी बात नहीं है, SSC GD के लिए भी कितने लड़के ऐसे हैं जिन्हें SSC GD और यूपी में से चुनना पड़े तो SSC GD ही लेंगे, है ना। बहुत अच्छे लड़के पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई अरम अंसारी के साथ बनाए रखें। अब तक के लिए इतना ही था। मिलेंगे शाम वाली रीजनिंग की क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।